हित हरिवंश महाप्रभु की जय हो। ये खूबसूरत मंदिर है, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, नीम के हैं। 12 शिवलिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के मतलब स्वरूप। गौड़ वंश के राजा यहाँ पर शासन करते थे और ये चित्र जो है ये सेवक जी महाराज का है, इसलिए इसको काशी भी कहते हैं। जय श्री राम, राधे श्री राधे। तो वृंदावन धाम में, बरसाना में और ख़ासकर वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के पश्चात मैं अपने श्रीधाम क्षेत्र स्थित जबलपुर नाम का शहर जो है वहाँ पर पहुँचा हूँ। और जिस मंदिर परिसर में मैं अभी इस व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ वो मंदिर परिसर सेवक जी महाराज, जिनका पहले नाम दामोदर दास जी था और जिनको हरिवंश महाप्रभु जी ने साक्षात दर्शन दिए थे उनके अंतर्ध्यान होने के बाद, उनके मतलब हरिवंश महाप्रभु जी के अंतर्ध्यान होने के बाद। तो थोड़ा रेफरेंस मैं आपको इस मंदिर के बारे में अगर दूं तो प्रेमानंद जी महाराज जो कि ब्रज में इस समय सबसे महान संतों में से एक हैं वर्तमान में जो विराजमान है और जिसकी थोड़ी बहुत भी रुचि है तो वो शायद ही है जो प्रेमानंद जी महाराज के बारे में ना जानता हो। और लाखों की संख्या में आज लोग भले ही उनके साक्षात दर्शन ना कर पाएँ लेकिन उनका सत्संग अवश्य सुनते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज का अगर आप सत्संग सुनते हैं तो शायद ही कोई सत्संग ऐसा होता होगा जिसमें वो सेवक वाणी का जिक्र ना करते हों। तो सेवक वाणी उन्हीं रसिक संत की वाणी है, मतलब उनके द्वारा रची हुई वाणी है जिसका कि राधा वल्लभ संप्रदाय में उतना ही उच्च स्थान प्राप्त है जितना कि हित 84 जी का। तो हित हरिवंश महाप्रभु जी जो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख आचार्य रहे हैं, जिनको राधा वल्लभ जी की नित्य लीला के दर्शन होते थे, उन्हीं का गान वो हित 84 के रूप में किए हैं, जिनको हमको और आपको आज हित 84 के रूप में उपलब्ध हैं। तो वही सेवक जी महाराज हैं जिनको कि इस स्थान पर हित हरिवंश महाप्रभु जी ने यानी राधा वल्लभ लाल जी ने हित हरिवंश महाप्रभु जी का रूप लेकर उनको साक्षात दर्शन दिए और न केवल दर्शन दिए बल्कि उनको निज मंत्र भी उनकी दीक्षा उनको प्रदान की। और निज मंत्र की दीक्षा ऐसी प्रदान की, उनको वो सामर्थ्य प्रदान किया कि उन्होंने महाप्रभु की तरह, हित हरिवंश महाप्रभु की तरह सेवक वाणी की रचना की। और जब सेवक जी महाराज वृंदावन गए, उनको वृंदावन के तो यहीं साक्षात दर्शन हुए थे, हित हरिवंश महाप्रभु के दर्शन हुए, राधा वल्लभ लाल जी की नित्य लीला को उनको वो यहीं पर इस स्थान पर अनुभव प्राप्त हुआ। तो जितने भी प्रेमानंद जी महाराज की या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय के शिष्यगण हैं, भक्तगण हैं, उनके लिए संस्कारधानी जबलपुर में स्थित ये जो सेवक जी महाराज का और उनके साथ एक और महात्मा रहे हैं जिनका नाम चतुर्भुज दास जी महाराज है, वो भी जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उनके प्रमुख रसिक संतों में से एक हैं और उनकी वाणी का भी पाठ राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्तों के द्वारा किया जाता है। तो हम इत्तेफाक से यहाँ पहुँच गए हैं और बाकी की जो बातें हैं, चर्चाएं हैं, क्योंकि अभी 11:30 बज गए हैं और पट बंद हो, राधा वल्लभ लाल जी के हमको दर्शन प्राप्त ना हो, उससे पहले हम उनके दर्शन कर लेते हैं और बाकी की चर्चा जो है मंदिर परिसर में और भी जो स्थान है उनके दर्शन करते हुए आपसे चर्चा कर लेंगे। तो आइए, ये मंदिर से बाहर का इस तरह से आपको मंदिर के दर्शन होते हैं। और मैंने दर्शन से पहले बहुत सर्च करने की कोशिश की थी कि कोई वीडियो जो है सेवक जी महाराज का जो गढ़ा में स्थान है, ये स्थान का नाम गढ़ा है जो जबलपुर में स्थित है। जबलपुर को संस्कारधानी भी कहते हैं, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। तो वहाँ पर ये सेवक जी महाराज का, चतुर्भुज दास जी महाराज का स्थान है। तो यहाँ पर ये आपको ऐसा बोर्ड मिल जाएगा, श्री पचमढ़ा मंदिर पब्लिक ट्रस्ट, गढ़ा, जबलपुर। तो हम चलते हैं, सबसे पहले राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कर लेते हैं। ये राधा वल्लभ लाल जी जो यहाँ विराजमान है वो चतुर्भुज दास जी महाराज के द्वारा सेवित ठाकुर जी हैं और इनकी महिमा बिल्कुल वैसी ही जैसे कि जो मथुरा में वृंदावन है
और वहाँ पर जो राधा वल्लभ मंदिर में राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है, तो जैसी उनकी महिमा है वैसे ही यहाँ पर विराजमान ठाकुर जी की महिमा है। तो सबसे पहले हम दर्शन कर लेते हैं और आपको भी करा देते हैं। वैसे मैंने एक बार दर्शन कर लिए हैं और आपको ठाकुर जी के दर्शन करा देते हैं। ये हैं ठाकुर जी। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। हे हरिवंश महाप्रभु की जय हो। श्री सेवक जी महाराज की जय हो। श्री चतुर्भुज दास जी महाराज की जय हो। ये जी मंदिर परिसर के भी आप दर्शन कर लीजिए। खूबसूरत मंदिर है। सामने लिखा है जय श्री राधे। ये मंदिर है, ये मुख्य मंदिर है राधा वल्लभ लाल जी का। यहाँ पर ये देखिए हे हरिवंश महाप्रभु जी का चित्र भी है। ये देखिए 11:30 बजने वाले हैं, 12 बजने वाले हैं। तो मैंने कहा पट बंद हो उससे पहले हम दर्शन कर लेते हैं। पहली बार है ये। देखिए हजारों बातें लाखों सवाल लेकिन जवाब सिर्फ एक श्री हरिवंश। और ये चित्र जो है ये सेवक जी महाराज का है। जय हो। और यहाँ पर भोलेनाथ जी विराजमान है। जय हो भोलेनाथ। इनके भी दर्शन आप कर लीजिए। आ जाइए, आ जाइए, आप आ जाइए। अभी अभी आरती नहीं हो रही है। आरती होगी तब बजाना। ये है भोलेनाथ जी। जय हो भोलेनाथ। तो जहाँ पर राधा कृष्ण होंगे वहाँ पर भोलेनाथ तो होंगे ही होंगे। ये भी सेवक जी महाराज और चतुर्भुज दास जी महाराज के द्वारा सेवित ये शिव भगवान है। जय हो नंदी भगवान। सुंदर त्रिशूल, शानदार। जय हो भोलेनाथ। ये जी बड़ा खूबसूरत अनुभूति है। ये प्राचीन मंदिर है और इनके पिलर से आपको समझ में ही आ रहा होगा। यहाँ पर भी विराजमान है हरिवंश महाप्रभु। इस तरफ है और इस तरफ जो है सेवक जी महाराज। जय हो प्रभु। ये रहे जी राधा वल्लभ लाल जी के। आप एक बार और दर्शन कर लीजिए। जय हो श्री राधे, श्री राधे। तो बहुत खूबसूरत मंदिर परिसर है। यहाँ पर अक्सर भागवत कथाएं चलती रहती है। और ये जो परिसर है उसी के लिए मुख्यतः कुछ हवन वगैरह संपन्न हुआ होगा यहाँ पर। ये है। बाकी मंदिर में परिसर में जो भी मंदिर हैं उनकी भी दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर हनुमान जी महाराज है। देखिए शनिवार है आज और बड़ा शुभ दिन है। आज के दिन हम पहुँचे हैं। हनुमान जी के भी दर्शन करने चाहिए शनिवार के दिन। तो हमको हनुमान जी के भी यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। जय श्री राम। और हनुमान जी के ठीक सामने हनुमान जी जिनके अवतार हैं रुद्र अवतार, तो एक शिव जी यहाँ पर भी हैं। ये भी बहुत प्राचीन शिव जी हैं जो यहाँ पर इस मंदिर में विराजमान है। जय हो भोलेनाथ। ऐसे प्राचीन मंदिर बहुत कम देखने मिलते हैं। खूब मोटी मोटी दीवारें। और ये नंदी भगवान भी आप देख ही रहे होंगे कि इस तरह के विग्रह जो है पहले हुआ करते थे। अब इस तरह के विग्रह हमको देखने नज़र नहीं आते हैं। तो ये यहाँ हनुमान जी महाराज हैं। यहाँ ऊपर लिखा भी है जय श्री राम। और उनके ठीक सामने ये शिव जी को हमको दर्शन हुए। और भी बहुत खूबसूरत मंदिर हैं। और यहाँ कौन से भगवान हैं? अच्छा यहाँ भी शिव जी हैं। अच्छा इसको काशी भी कहते हैं, वृंदावन तो कहते ही हैं।
और चतुर्वेश दास जी जो महाराज हैं वो यहाँ बहुत बड़ी पाठशाला चलाया करते थे। जैसा कि ये गणेश जी महाराज हैं, इनके भी दर्शन कर लीजिए। जय हो। ये भी भगवान के श्री विग्रह हैं, सुंदर, अति सुंदर। जय हो भोलेनाथ। सारे विग्रह यहाँ पर बहुत प्राचीन हैं, लगभग 400-500 साल पुराने, जो आप यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, ये भी हैं। जय हो भगवान। एक शिव मंदिर इधर भी है। तो ये ज़्यादातर तो शिव भगवान ही दिख रहे हैं इधर। जय हो। यहाँ पर भी शिव जी विराजमान है। और एक ये मंदिर है। जय हो भोलेनाथ। शिव जी बहुत सारे हैं इधर। जय हो प्रभु। वाह, बड़े सुंदर। अरे यहाँ पर शिव जी के मंदिर ज़्यादा है ना भैया? ऐसा क्यों? यहाँ जी राजा थे वो शिव। अच्छा, क्या राजा? पुराने मंदिर में। हाँ, राजा का नाम पता है क्या आपको? राजा संग्राम शाह। अच्छा। अच्छा, गौड़। हाँ, ये गौड़ राज्य तो है ये। तो सही कहा इन्होंने कि इस राज्य का नाम, अभी तो खैर मध्य प्रदेश और जबलपुर ऐसे नाम से जानते हैं हम, लेकिन ये गौड़ देश कहलाता है। और यहाँ पे गौड़ वंश के राजा यहाँ पर शासन करते थे। मतलब ये लगभग 500 साल पुरानी बात होगी। तो वो भैया भी बता रहे हैं कि यहाँ के राजा जो हैं वो शिव जी के अनन्य भक्त रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो शिव जी के हैं। सुंदर सुंदर विग्रह गणेश जी की यहाँ पर भी, पार्वती मैया हैं, सभी विग्रह यहाँ पर। और सारे विग्रह बड़े सुंदर हैं और प्राचीन हैं। एक बार मैं आपको दर्शन करा देता हूँ और उसके बाद फिर मैं थोड़ा आराम से सुकून से दर्शन कर लूँगा, कि पट बंद होने का डर है ना, आपको दर्शन ना करा पाए और पट बंद हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर भी शिव जी हैं। जय हो भोलेनाथ। अच्छा, इतने सारे शिव जी हैं। और वेद अध्ययन की बहुत बड़ी पाठशाला यहाँ पर संचालित की थी चतुर्वेश दास जी महाराज ने, इसलिए इसको काशी भी कहते हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक शिव जी और होंगे। अच्छा, हाँ। जय भोलेनाथ। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। सब प्राचीन विग्रह हैं सारे। श्री शिवाय नमः। आप यहीं की माता जी? तो यहाँ पर शिव जी के इतने सारे मंदिर क्यों हैं? खाली शिव जी के दिख रहे हैं? आपको जानकारी है आपको? नहीं क्या? हाँ, मंदिर तो पुराने और सारे श्री विग्रह भी पुराने ही दिख रहे हैं। 12 शिवलिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के मतलब स्वरूप, ऐसा कहा जा सकता है ना, तभी 12 है। हाँ, तो ऐसे ही कुछ होगा कि 12 जो ज्योतिर्लिंग है ना, उनकी स्वरूप में यहाँ विराजमान होंगी ये। जय हो। कितना सुंदर परिसर है ये, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो दो और जो हम नाम अभी बार बार ले रहे हैं, ये सेवक कुंज है। यहाँ पर अपने सेवक जी महाराज और चतुर्वेश दास जी महाराज यहाँ पर। जय हो। जैसे रास मंडप वृंदावन में हम देखते हैं हर जगह पर, वैसा ये यहाँ पर एक सेवक कुंज है, उनकी भजन स्थली है। तो जो लोग भी देश भर में और कम से कम जबलपुर शहर में जो लोग भी प्रेमानंद जी महाराज के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और मुझे तो विश्वास है कि लाखों की संख्या में लोग होंगे जो कि प्रेमानंद जी महाराज के से प्रेम करते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो उन लोगों को यहाँ पर
अवश्य आना चाहिए, क्योंकि ये वृंदावन ही है। मंदिर देखिए पीछे से, परिसर का ऐसा दर्शन होता है। तो वृंदावन ही है, क्योंकि सेवक जी महाराज को और राधा वल्लभ जी ने यहीं पर दर्शन दिए। उनको महाप्रभु जी ने निज मंत्र की दीक्षा प्रदान की, जबकि हेतरवंश महाप्रभु जी शरीर छोड़ चुके थे उस समय। एक ऐसा सुनने में आया है, इनके चरित्र में जब हम सुनते हैं कि भक्तों की एक मंडली आई थी। पहले जो है संत लोग ऐसे ही विचरण करते थे। जय हो श्री राधे। यहाँ पर भी भजन वगैरह चल रहे हैं। यहाँ कौन, हनुमान जी है क्या? हाँ, राधे 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 राधे। हनुमान जी महाराज। अरे वाह, जय हो श्री हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। यहाँ से यहाँ पर भी शिव जी विराजमान है, इनके भी हम दर्शन कर लेते हैं। तो माता जी ने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनके ही प्रतीक स्वरूप यहाँ पर 12 मंदिर हैं शिव जी के, यानी कि हमको यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हो जाते हैं। तो लगभग विग्रह स्वरूप लगभग एक जैसे हैं सभी जगह पर, लेकिन मंदिर और जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंगों को यानी उनके प्रतीक स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। जय हो। बड़ा खूबसूरत मंदिर है। देखिए मंदिर की संरचना लगभग एक जैसी है, जैसे कि श्री परिक्रमा हनुमान जी के मंदिर की हम कर लेते हैं। यहाँ पर भी अब चूँकि वृंदावन ही है तो लता पता है, तो यहाँ पर भी हमको देखेंगे। कुआं भी है एक प्राचीन, और ये खूबसूरत मंदिर की परिक्रमा के साथ यहाँ पर पीपल भी है। और शनिवार के दिन पीपल को ऐसा तेल का दिया जलाया जाता है, इसलिए यहाँ पर लोगों ने दिया प्रज्वलित किया। ये हो श्री राधे। जैसा कि हमको पता चला है, ये देखिए यहाँ पर भी वैसा ही एक और मंदिर शिव जी का, और यहाँ पर भी एक छोटा सा दर्शन आप कर लीजिए। ये हैं जी। जय भोलेनाथ, जय हो। पीछे से मंदिर का परिसर, ये खूबसूरत मंदिर है। सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, नीम के हैं, पीपल के हैं, बरगद के हैं, और ऐसे परिक्रमा करते हुए इस क्षेत्र की हम यहाँ पर भी शिव जी हैं। ये पहुँच गए वहीं पर जहाँ पर कि सत्संग का हॉल है, शेड है, जहाँ पर भागवत कथाएं वगैरह होती हैं। ये और सुंदर सुंदर चित्र यहाँ लगे हैं राधा वल्लभ लाल जी के, जो यहाँ विराजमान है। और यहाँ के सेवक जी ठाकुर हैं, उनके चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं दर्शन के लिए। और ठीक बीच में यहाँ श्री पचमढ़ा मंदिर, जैसा कि नाम तो हमने पहले ही देख लिया था, तो वृंदावन लघु काशी सेवक धाम गढ़ा जबलपुर, तो यहाँ पूरा जो है इतिहास लिखा हुआ है। तो वैसे तो सत्संग में भी हम सुनते ही हैं
लेकिन विस्तार से यहाँ पर इस मंदिर का और सेवक जी महाराज का और चतुर्भुज दास जी महाराज का यहाँ पर पूरा चरित्र और उनकी एक तरह से कहना चाहिए उनका इतिहास यहाँ पर दर्ज है।